Hello, my dear students. Here's Meenakshi Chaudhary, your English teacher with the present perfect continuous tense today. Well, in this part, we are going to see about sentences, negative sentences, and questions. Now, same question arises in mind कि when we use this tense, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? I will give you one example. महेंद्र सिंह धोनी उन्होंने कुछ साल पहले क्रिकेट खेलना शुरू किया। वो आज भी क्रिकेट खेल रहे हैं और वो फ्यूचर में भी भविष्य में भी क्रिकेट खेलने वाले हैं। इस क्रिया को बताने के लिए हम बोलेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो क्रिया हो चुकी है एंड कंटिन्यूस जो अभी भी चल रही है और आगे भी थोड़ी देर चलने वाली है। इस चीज़ को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। नाउ सी द सब्जेक्ट। वेल वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स और 3 टाइप्स हैं इसकी और उसके 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आ गया सिंगुलर में आई वी। फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, सेकंड पर्सन इज व्हाट, द पर्सन टू हुम वी आर स्पीकिंग। जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उसे कहते हैं सेकंड पर्सन। सिंगुलर में आता है यू एंड प्लूरल में भी आता है यू। देन कम्स थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मीन्स व्हाट, द पर्सन टू हुम यू आर स्पीकिंग अबाउट। जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। सिंगुलर में आता ही, शी, इट एंड एनी अदर नेम, सैम हो गया, एंड प्लूरल में दे। नाउ लेट अस जंप टू द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ध्यान से देखिए, यहाँ सब्जेक्ट मैंने बताया आपको 8 टाइप्स होती हैं। यहाँ पर जो टू बी हम यूज़ करने वाले हैं दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं या हैव या हैज़, दोनों में से एक। अब हैव हैज़ जनरली हमने प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं हम। देन कम्स बीन। दिस बीन शोज द बी प्रोसेस। जो प्रोसेस हो रही है वो कंटिन्यूस में आती है। दिस बीन एंड ing कम्स इन कंटिन्यूस। कीप इन माइंड, हम ये दोनों टेंस को एक दूसरे से कंबाइन कर देंगे और टेंस बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स फर्स्ट। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जाके आ रहा हूँ। मतलब पिछले साल भी जाता था, बाद में भी जाता था, आज भी जा रहा हूँ और फ्यूचर में भी जाऊँगा ही। सी अनदर एग्जाम्पल, यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल, वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल, दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, शी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, सैम हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल। नाउ यहाँ यू हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उस वक्त हमें हैज़ का यूज़ करना है, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो तो वी विल यूज़ हैव। यहाँ पर हम हैव का यूज़ करने वाले हैं। अंडरस्टूड? नाउ सी सम एग्जाम्पल्स सो यू विल गेट इट मच बेटर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल के आ रहा हूँ। मतलब कल भी खेलता था, आज भी खेलता हूँ और फ्यूचर में भी खेलने वाला हूँ। You have been playing football, we have been playing football, they have been playing football, he has been playing football, she has been playing football, Sam has been playing football. Now, let us see some negative sentences in present perfect continuous tense. Subject, हमने सब्जेक्ट देख लिया, वी नो कि टू बी का कौन सा फॉर्म हमने यहाँ यूज़ करना है। देन कम्स नॉट। अब देखिए ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब जो भी हमारा है, वी आर गोइंग टू यूज़ हैव और हैज़। उसके तुरंत बाद आफ्टर दैट वी विल यूज़ नॉट एंड दैट सेंटेंस बिकम्स अ नेगेटिव सेंटेंस। इट्स वेरी सिंपल। टू बी और बीन के बीच में नॉट आएगा तो वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। सी सम एग्जाम्पल्स, आई, यू, वी, दे। एग्जाम्पल्स देखिए, दे से हम बनाते हैं, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। वह फुटबॉल नहीं खेलते आ रहे। Similarly, see another example for it. Sam has not been playing football. Sam फुटबॉल नहीं खेलते आ रहा, मतलब सैम ने आज तक फुटबॉल खेला ही नहीं। It's like that. See some examples. It will be easy for you to get it better. For example, I have been playing football. I have not been playing football. Understood?
देखिए यहाँ पर है जो भी हमारा सेंटेंस है, आई हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल, मैंने यहाँ पर वो सेंटेंस एज इट इज़ लिखा। किया क्या है देखिए, सिर्फ हैव के आफ्टर हैव आई हैव यूज नॉट और बीन के पहले नॉट यूज़ किया है और ये सेंटेंस नेगेटिव बन गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, थर्ड देखिए, वी हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल, हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, he has been playing football, has not been playing football, she has been playing football, she has not been playing football, Sam has been playing football, Sam has not been playing football. Understood? Now सेम केस नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म्स आपको बताएंगे। आई विल टेल यू अबाउट द शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे वहाँ पर हमने यूज़ किया हैव नॉट, यहाँ पर वी आर यूजिंग हैवंट। इट साउंड्स बेटर, हैवंट शॉर्ट फॉर्म है ये। इसी तरीके से हैज़ नॉट हमने यूज़ किया पहले और यहाँ पर हैज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म होगी हैज़ंट। इट्स वेरी सिंपल। See some examples. I have been playing football. I haven't been playing football. यहाँ पे देखिए have not की जगह I have used haven't और haven't is a short form of have not. एक ही मतलब है, same meaning है। Another example, यहाँ पर भी same किया। We have been playing football. We have not been. Haven't been playing football. They have been. They haven't been. Then he has been. He hasn't been. She has been. She hasn't been. सेम सेंटेंस है। सैम हैज़ बीन, सैम हैज़ नॉट बीन, हैज़ंट बीन, सॉरी। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पर जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस टू बी, बीन, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ। वी हैव टू कीप इन माइंड, कोई भी टेंस में हम अगर क्वेश्चन बनाते हैं, we are going to make questions, then we have to keep in mind to be और subject में what we have to do, we have to change their place, subject to be की जगह and to be subject की जगह। और ये सब में मैंने आपको बताया है, सभी वीडियोस में, सभी टेंसेस में बताया है कि to be subject की जगह and subject to be की जगह, and sentence becomes a question. It's very easy. See some examples. I have been playing football. Have I been playing football? Have you noticed this sentence? I have been playing football. Have I been playing football? Look at this sentence. यहाँ मैंने क्या किया, मैंने have को I की जगह कर दिया और I को have की जगह। Have at the place of I and I at the place of have. So the sentence becomes a question. Isn't it very simple? See another example. You have been playing football. Have you been playing football? Have been playing football. Have we been playing football? They have been. Then have they? He has been. Has he been? Then she has been. Has she been? Same sentence है आगे. Sam has been playing football. Has Sam been playing football? Well, that's very simple. आपको to be की जगह subject करना है और subject की जगह to be करना है. You can see all the examples I have shown here, and it is very simple, my dear students. सो दैट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मैंने अपनी जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब में आई हैव शोन यू सेम मेथड से मैंने पढ़ाया है ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ऑल सेम मैंने वहाँ पर भी वैसे ही आपको शॉर्ट फॉर्म्स बताई हैं, क्वेश्चंस बताए हैं, नेगेटिव सेंटेंसेज आई हैव शोन यू ऑल द एग्जाम्पल्स। सो आई थिंक it will be better, it will be very easy for you to get it. So that's all about present perfect continuous tense. Thank you.